नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज का वीडियो है मैथ्स का। इसमें हम आज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 5वां है, 5th है। इसके पहले हम 4 करा चुके हैं और हर प्रैक्टिस सेट में हमने अलग अलग क्वेश्चंस को लिया, उसको हमने सॉल्व कराया और इसके सारे चैप्टर हम पहले ही करा चुके हैं आप लोगों को। तो आप वो सारे क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस सेट के हैं सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद में पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर जो हम कराएंगे उससे अपना क्वेश्चन आप मैच करेंगे। और अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो हमारा जो सॉल्व कर रहे हैं उसको आप देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए है, वस्तु का विक्रय मूल्य 450 रुपए है, तो प्रतिशत लाभ कितना है। अब ये लाभ हानि का क्वेश्चन है। लाभ हानि का हम पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जिसने नहीं देखा है वो जाकर के हमारी पिछली वीडियो जाकर के देख सकता है। क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदना, ये हमने बताया था प्रैक्टिस सेट जब हमने चौथा कराया था, 4th, तब हमने बताया था क्रय मूल्य होता है खरीदना और विक्रय मूल्य होता है हमारा बेचना। जो जिसने क्रय करी यानी कि खरीदी और जो विक्रय करी यानी कि हमने उसको बेचा। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अब यहाँ पर ये भी कहना है कि प्रतिशत लाभ कितना है, यानी कि हमको लाभ निकालना है। किसी किसी क्वेश्चन में ये कहता है कि प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगी, तो हमको ये चीज ध्यान रखनी पड़ती देखनी पड़ती है कि इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। इसमें अब हमें हानि के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो लाभ का के लिए पूछ रहा है, तो हमको पहले ही पता है कि इसमें लाभ हमारा निकलेगा। अब कोई क्या कह रहा है, जो क्रय मूल्य है वो है हमारा 300 रुपए, जो विक्रय मूल्य है ये है हमारा 450 रुपए। और हम इसमें ये भी देख रहे हैं क्रय मूल्य मतलब खरीदना, यहां हमने खरीदा था, यहां हमने बेचा था। अब हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, 300 रुपए में खरीद रहे हैं, 450 रुपए में बेच रहे हैं। जब 300 रुपए में हमने खरीदा, कम में खरीदा, ज्यादा में बेच दिया, तो हमें लाभ होगा। ज्यादा में बेच रहे हैं, कम में कुछ ही हमने अगर कम में खरीद ली, ज्यादा में बेच ली, तो वो हमें लाभ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लाभ का फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन प्रतिशत यहाँ पर क्या है, तो प्रतिशत तभी निकलेगा जब हमारा लाभ रुपए का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा यहाँ पर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ, और यहाँ पर जो लाभ निकलेगा वो हमारा रुपए वाला निकलेगा। अब 450 में से 300 रुपए हम पहले माइनस कर देंगे, तो हमारा निकलेगा 150 रुपए। 150 रुपए हमारा निकल आया। 450 रुपए में हमने बेचा था, 300 में हमने खरीदा था, 150 रुपए का हमने लाभ ले लिया, तो उसको हमने ज्यादा में बेच दिया। अब इसी लाभ का, इसी रुपए का वो कह रहा है कि कितना प्रतिशत होगा। इसी रुपए को हमें 150 रुपए को प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत लाभ का हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लगाते हैं प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब ये लाभ यहाँ पर कौन सा आया, ये रुपए वाला, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। जो रुपए है इसी को हमें प्रतिशत में निकालना है। तो 150 रुपए हम लिख देंगे यहाँ पर। क्रय मूल्य कितना है हमारा, 300 रुपए है, ये है। जैसा फॉर्मूला कह रहा है उसी के नीचे वही हम रखते जाएंगे, काट देंगे। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 50% हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा हमारा सी ऑप्शन, 50% लाभ। सेकंड क्वेश्चन है, 1800 रुपए का 2/1/2 वर्ष में मिश्र धन 2250 रुपए हो जाता है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। 1800 रुपए का यानी कि हमने किसी से रुपए उधार लिए, वो उधार
कितने लिए थे? 1800 रुपए। अगर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद फिर से समझेंगे कि मिश्र धन क्या है, मूलधन क्या है, ब्याज क्या है, पूछ क्या रहा है, ये हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। अगर हमें ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन हम बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। 1800 रुपए हमारा मूलधन था, 2/1/2 वर्ष के लिए, यानी कि 2.5 वर्ष के लिए। जो समय था वो था हमारा 2.5 वर्ष। और जो मिश्र धन है वो है हमारा 2250 रुपए। अब मिश्र धन क्या होता है? जो रुपए हम उधार लेते हैं वो, फिर उसके बाद में जो हम ब्याज देते हैं वो, दोनों को मिला देते हैं, यानी कि मूलधन और ब्याज को हम मिला देते हैं, तो हमारा बन जाता है मिश्र धन। तो हमारा क्या निकल गया? ये मिश्र धन हो गया। अब हमें क्या निकालना है? दर निकालना। लेकिन दर का फॉर्मूला में क्या होता है? ब्याज होता है। ब्याज हमें नहीं पता है तो हम मिश्र, पहले हम ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ब्याज। ब्याज ब्याज बात एक ही है। मिश्र धन हमारा 2250 रुपए आया, मूलधन हमारा 1800 रुपए आया, 450 रुपए ब्याज हमको मिल गया। अब जब 450 रुपए ब्याज हमको मिल गया तो हमारा ब्याज भी आ गया, मूलधन भी आ गया, समय भी आ गया। क्या रहा है? हमें दर निकालनी है। तो दर का हम फॉर्मूला लगाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो बिना फॉर्मूले के हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो पहले हमने ब्याज निकाल लिया, अब हम दर का फॉर्मूला लगाएंगे। ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। अब ब्याज हमारा कितना आया? 1800 रुपए। सॉरी, ब्याज हमारा 450 रुपए है। मूलधन था हमारा 1800 रुपए। जहां जो कह रहा है बस वही रखते जाएंगे। और समय है हमारा 2/1/2, इसको हम कर देंगे 5/2। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई हमारी। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। यहाँ पर हमारी संख्या पलट जाएगी, 2/5। फिर से करते हैं इसको, 450 गुणे 100 बटे मूलधन 1800 है। और जब समय की बात करेगा तो 2/5 कर देंगे। दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गई, 5 एकम 5, 5 नवा 45, 18 एकम 18, 18 पंचे 90, 5 दूनी 10। 10% हमारी इसकी दर निकल आएगी। 2.5 वर्ष था, इधर गए तो संख्या को पलट दिया, तो 10% हमारा इसका दर हो जाएगा। ये होगा हमारा इसका आंसर। पहले हमने फॉर्मूला लगाया ब्याज निकालने के लिए, मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ब्याज। जब ब्याज हमारा निकल आया तो हमने दर का फॉर्मूला लगा लिया। थर्ड क्वेश्चन है, आयताकार बाग की लंबाई। कोई आयताकार बाग है, उसकी लंबाई 400 मीटर व चौड़ाई 300 मीटर है, तो बाग का परिमाप ज्ञात करो। बाग का परिमाप कह रहा, तो जो लंबाई है, एक बाग है वो कैसा है? आयत में। आयत कैसा होता है? यानी क्षेत्रफल बताया था, क्षेत्रफल का क्वेश्चन है ये, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी सी और डी। ये इसकी लंबाई बराबर होगी इसके, और इसकी बराबर होगी इसके। लंबाई कह रहा है वो 400 मीटर है, चौड़ाई कह रहा है वो 300 मीटर है, तो परिमाप कह रहा है, तो हमें
बाग कैसा है, आयत में है, तो हम आयत का परिमाप फॉर्मूला लगा देंगे। आयत का परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी है, 400 मीटर, चौड़ाई हमारी 300 मीटर, 4 3 7, जो ब्रैकेट में पहले हम उसको जोड़ देंगे, तो 4 और 3 7, 700 और 2 की गुणा कर देंगे तो हमारा निकल आएगा 1400 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसका आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन, 1400 मीटर। परिमाप कह रहा था तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगा देंगे। ये हमने उसका फॉर्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबा चौड़ाई को जोड़ दी और 2 से इसका हमने गुणा कर दी। फोर्थ क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान 100 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा है। कोई मैदान है वो 100 मीटर लंबा है, 80 मीटर चौड़ा है, कि वो आयताकार हो गया। आयत में पहले इसने बता दिया कि मैदान आयताकार है। और एक वर्गाकार मैदान, वर्गाकार मैदान जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसका परिमाप आयताकार मैदान के परिमाप के बराबर है। तो वर्गाकार मैदान की लंबाई ज्ञात करो। तो क्या कह रहा है वो कि एक आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई और चौड़ाई उसने दे दी है, 100 मीटर लंबा है, 80 मीटर चौड़ा है। और आयत का जो परिमाप निकलेगा वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी कि आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर होगा। तो वो कह रहा है कि वर्गाकार मैदान की लंबाई, तो उस वर्गाकार की जो लंबाई है, जो भुजा है, वो क्या होगी। कैसे निकालेंगे इसको हम, पहले आयत का परिमाप निकाल देंगे। आयत का परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई हमारी 100 मीटर है, चौड़ाई हमारी 80 है, 100 और 80 180 हो गई। 180 में 2 की गुणा कर देंगे, हमारा निकल आएगा 360 मीटर। 360 मीटर हमारा निकल आया। क्या निकला, आयत का परिमाप। ये हमारा परिमाप है। अब वो क्या कह रहा है, वर्गाकार मैदान का परिमाप आयताकार मैदान के परिमाप के बराबर है। देखिए आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप बराबर है। आयत का परिमाप किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर। यानी कि अगर 360 मीटर आयत का परिमाप है तो वर्ग का परिमाप भी 360 मीटर ही होगा। फिर वो कह रहा है वर्गाकार मैदान की लंबाई। अब लंबाई हम कैसे निकालेंगे, तो इस वर्गाकार मैदान की लंबाई निकालने के लिए हम वर्ग का परिमाप जो दिया हुआ है इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे। परिमाप तो दे दिया लेकिन हमें लंबाई निकालनी है, फॉर्मूला हम लगाएंगे। वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4। परिमाप कितना हमारा 360 मीटर है, भुजा हमको नहीं पता, x मान ली, भुजा मतलब लंबाई, भुजा भी लंबाई बात एक है, तो उसको हमने x मान लिया, गुणे 4, 4x हो गया। x बराबर 360 बटे 4, 4 एकम 4, 4 नवाई 36, x बराबर 90। यानी कि जो लंबाई है वो हमारी 90 मीटर हो जाएगी, 90 मीटर निकलेगी। इसका आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। परिमाप निकाल लिया आयत का, वर्ग का परिमाप आयत का परिमाप बिल्कुल बराबर है, तो वर्ग की लंबाई निकालनी थी, तो वर्ग लंबाई भुजा बांधे की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो उसने क्या किया,
हमने भुजा को x मान लिया, काट दिया, तो लंबाई हमारी हो गई 90 मीटर। किसकी? वर्गाकार मैदान की लंबाई की। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है, तो खेत का परिमाप निकालो। अब यहाँ कोई भुजा नहीं दी हुई है, क्षेत्रफल का क्वेश्चन है ये, कोई भी भुजा नहीं दी है, ना वो वर्ग की क्षेत्रफल की भुजा दी है, सॉरी वर्ग की भुजा दी है, ना उसने परिमाप के लिए कुछ दिया हुआ है, केवल क्षेत्रफल दे दिया इतना है और परिमाप उसने निकालने के लिए कह दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल है, पहले इसकी हम भुजा निकालेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाएंगे हम, भुजा गुणे भुजा। कभी कभी भुजा का स्क्वायर भी लिख देते हैं, बात एक ही होती है। अब क्षेत्रफल जो है वो हमारा 36 वर्ग मीटर है और जो भुजा है वो हम मान लेंगे x। यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि भुजा जो है वो x मीटर है, वो x गुणे x, 36 बराबर x का स्क्वायर, जब हम x इधर ले आएंगे इधर हो जाएगा हमारा 6 मीटर। 6 मीटर हमारा हो गया। अब वो कह रहा है परिमाप निकालो, किसका? वर्ग का। इधर निकालते हैं हम, वर्ग का परिमाप फॉर्मूला हमारा होता है भुजा गुणे 4। भुजा हमारी कितनी? 6 निकली थी, 6 चुको 24, तो 24 मीटर जो है वो वर्ग का परिमाप हमारा निकल आएगा। क्षेत्रफल था हमारा 36, भुजा हमने x मान ली, तो वर्ग की जो भुजा है वो हमारी 6 निकल आई। जब हमने क्षेत्रफल से भुजा निकाल ली तो परिमाप हम आसानी से निकाल लेंगे, तो हमारा 24 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। 6 क्वेश्चन है, ये हमारा वर्गमूल का है। अभी तक हम क्षेत्रफल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। वर्गमूल में इसका भी चैप्टर हम पूरा पढ़ा चुके हैं। कैसे निकालते हैं इसका वर्गमूल? जोड़े निकाल के निकालते हैं। दो विधियां होती है इसकी, एक भाग विधि से होता है और एक गुणनफल विधि से होता है। तो जो हमको सरल लगता है उससे हम निकाल सकते हैं, लेकिन भाग विधि और गुणनफल विधि में एक आसानी हमारी होती है कि जो बड़ी संख्याएं होती हैं वो हम भाग विधि से आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन गुणनफल विधि जो होती है उसमें थोड़ा सा हमको टफ हो जाता है। तो इसको हम भाग विधि से देखेंगे। ये निकला हमारा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जोड़े बनाते हैं। जोड़े कैसे बनाते हैं? जो लास्ट में तरफ से देते हैं उधर से हम जोड़े बनाना चालू करते हैं, आखिरी से दो दो के जोड़े बनते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं हम। ये है हमारा, आखिरी से चालू करेंगे जोड़े बनाना। इधर हमने जोड़ा बनाया दो का, इधर दो का जोड़ा बनाया, इधर कुछ नहीं है तो एक जो जीरो यहाँ लगा देंगे और जोड़ा हम बना देंगे। जोड़े हमेशा हमारे आखिरी से बनते हैं और दो दो के जोड़े लेके हम स्टार्ट करते हैं, आखिरी से चालू करेंगे। कभी भी हम जोड़े इधर से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक संख्या अगर आखिरी बची तो हमें यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा, जीरो लगाने से संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम आखिरी से स्टार्ट करके इस तरफ हम आते हैं, दाएं से बाएं की तरफ हम आते हैं। फिर क्या हम करते हैं, जब जोड़ा हमने बना लिया और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब भी हम जोड़े से लेके चलते हैं। वर्गमूल में बिना जोड़े के हम कोई भी काम नहीं करते हैं। कैसे? यहाँ पर दो का जोड़ा है केवल एक, यहाँ दो है, एक एक का एक। अब अगर हमने यहाँ पर दो रख दिया और दो दूनी चार, चार संख्या ज्यादा हो जाती तो दो में से एक गए एक, ये हो गया हमारा एक और एक दो, ये दो हो गया। अब हम ये पूरे इसको उतारेंगे, हो जाएगा हमारा 28। पूरा पूरा हमने इसको उतार दिया, एक और एक दो। अब हमने क्या किया, 28 हमने इसको उतार लिया, दो यहाँ पर आ गए, एक और एक दो। अब हम ऐसी संख्या रखेंगे
तो यहाँ पर भी रखें, यहाँ पर भी रखें और इसका गुणा पूरे में करेंगे तो हमारे यहाँ पर आना चाहिए। अब नहीं पूरा पूरा कट रहा है तो हम कम रखेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं रखते जैसे भाग में होता है। तो इसका हम क्या करेंगे, 6 से रख के देखते हैं। 6 छम 36, 6 दूनी 12, 3 15, 156 ज्यादा हो गया क्योंकि यहाँ पर 128 है। 25 से रखें, 25 पंचे 125, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए 5 रखा, तो यहाँ पर भी हम 5 रखेंगे। जैसे हमने पूरे स्क्वायर रूट्स के बताए थे, 5 यहाँ पर रखा तो 5 हम यहाँ रखेंगे और इस 5 की गुणा हम पूरे में करेंगे। तो 25 पंचे 125 पूरा हमारा आ गया। माइनस कर देंगे, 3 हो जाएगा। अब हमें पूरा पूरा 0 1 उतार लेंगे, हो गया। 25 और 5 को हमने जोड़ दिया। जो आखिरी में संख्या होती है उसको हम जोड़ देते हैं किससे, नीचे वाले से। 25 और 5 30। अब क्या करेंगे, हमने कहा था पूरा पूरा जोड़ा उतार के चलते हैं। 0 1 हमने पूरा पूरा उतार लिया। अब हम जो यहाँ रखेंगे वही हम यहाँ पर रखेंगे। एक हमने यहाँ पर रखा, एक हमने यहाँ पर रख दिया। तो एक कम एक, अब एक की गुणा हम ये पूरे में कर देंगे। एक कम एक, 1 0 0, 1 3, पूरा पूरा हमारा कट गया। तो आंसर कितना आएगा हमारा, ये आ रहा है 191, सॉरी 51, 151। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अब ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, ये भी हमारा वर्गमूल का है। वर्गमूल में पूरे हम सब पढ़ा चुके हैं। 169, 169, 144 और 225 सब इसमें स्क्वायर में दिए हुए हैं, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, को हल करना है हमको। इसको हम हल कैसे करेंगे, अगर हमको याद हुआ, जैसे हमने पूरे 25 तक लिखवाए थे जब हमने पूरा चैप्टर पढ़ाया था। जिसने नहीं पढ़ा है वो वर्गमूल का पूरी जो वीडियो बनी हुई है 2 पार्ट्स में पढ़ाया हमने, क्लास ली थी, उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हैं। 169 इसका होता है हमारा 13, 169 का। 144 का होता है हमारा 12 और 225 का होता है हमारा 15। अब जिसको नहीं आता है उसके लिए हम बता सकते हैं 169। फिर से वही बात, जोड़े बना के करेंगे। जोड़ा बना लिया 2 का, यहाँ पर 0 लगाया, 1 हो गया। अब बताया हमने आखिरी जोड़ा बनता 2 2 के, 1 का 1 उतार लिया, 6 और 9, 1 और 1 2। अब जो यहाँ रखते हैं वो हम यहाँ रखते हैं। इसकी गुणा हम पूरे में करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, आ जाएगा हमारा 13। अब वही ऐसे 144 का होगा। फिर इसमें हमने जोड़ा बनाया, नीचे कुछ नहीं है, 1 हो गया। 1 का हमने 0 लगा के जोड़ा बना दिया। 1 कम 1, ऊपर हमने पूरा 44 उतारा, 1 और 1 2। अब जो यहाँ रखेंगे वो यहाँ रखेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। 13 तो हमारा इसका आ रहा था, इसका हमारा आएगा 12। अब 225 का हमको निकालना है। इसमें भी हम यही करेंगे, जोड़े बनाएंगे। 2 का जोड़ा बनाया कुछ नहीं है, हमने यहाँ पर फिर से जोड़ा बना लिया। 1 का 1, 1 और 1 2। अब 5 यहाँ है तो 5 हम यहाँ रख देंगे। 25 पंचे 125, पूरा पूरा हमारा कट गया। ये 15 आया, हमने यही लिखा था, 13 लिखा था, 12 लिखा था, 15 लिखा था। अब जिसको नहीं आता था उसको हमने निकाल के बता दी कि जोड़ा बना के हम निकाल सकते हैं, लेकिन 25 तक सबको याद होने चाहिए। लेकिन जिसको याद थे उसको हमने ऐसे ही बता दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसके लिए हमें हटाना पड़ेगा। अब इसका क्या होता है, 74 का 13 प्लस 144 का 12, 225 का 15 हो गया। अब पहले हम प्लस को जोड़ेंगे क्योंकि संख्या प्लस वाली बड़ी होती है। 13 और 12 25, 25 में 15 हम माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा 10।
क्या होगा हमारा इसका डी ऑप्शन हमारा आंसर